हेलो बच्चों, हम बात कर रहे हैं ईथर के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कशन किए थे क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, और क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड में मैंने दो रिएक्शन के बारे में बात किया थे, SN1 एंड SN2 के बारे में। फिर वहाँ पे मैंने डिस्कशन किया था ROR डैश। R या R डैश में हमारा क्या दिया गया, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड मिथाइल, प्राइमरी एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल या मिथाइल दिया गया, तो वहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म होगा, लगेगा SN2 लगेगा। लेकिन जब पेपर R या R डैश दिया गया हो, R या R डैश में आपको कोई भी एल्काइल हैलाइड कोई भी एल्काइल ग्रुप हमारा टर्सरी हो, तो वहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN1 फॉलो होगा। मींस R या R डैश में मैंने डिस्कशन किया था 1 डिग्री एल्काइल हो, 2 डिग्री एल्काइल हो, या क्या दिया गया हो, मिथाइल दिया गया हो, वहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म लगेगा, आपका SN2 लगेगा। और जब पेपर में R या R डैश दिया गया हो, R या R डैश में एक भी क्या दिया गया, टर्सरी एल्काइल दिया गया हो, या क्या दिया हुआ, बेंजाइल दिया गया हो, बेंजाइल एल्काइल दिया गया हो, वहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म लगेगा, आपका SN1 मैकेनिज्म लगेगा। एक बार फिर से रिवाइज करा रहे हैं, R या R डैश में कोई भी या R या R डैश का दोनों हो सकते हैं। 1 डिग्री एल्काइल दिया गया, 2 डिग्री एल्काइल या मिथाइल दिया गया, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, SN2 फॉलो करेंगे। R या R डैश में कोई भी टर्सरी एल्काइल दिया गया, बेंजाइल दिया गया हो, तो वहां पे क्या फॉलो होगा, SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। फिर हम बात किए थे कि आपका SN2 है, उस केस में न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा, प्रेफरेंस किसको देंगे, पहले मिथाइल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। पॉइंट को सुनना बच्चों। फिर यहाँ पे हम डिस्कशन किए कि जब पेपर R या R डैश में कोई एक भी टर्सरी दिया गया हो, टर्सरी एल्काइल दिया गया हो, या बेंजाइल दिया गया हो, उस केस में न्यूक्लियोफाइल का टाइप क्या होगा, 3, 2, 1 एंड मिथाइल। ये सारी चीजें हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किए थे। आज हम 2-3 प्रॉब्लम को और डिस्कशन करेंगे बच्चों। इसके बाद फिर हम आज मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे एंड इलेक्ट्रोफिलिक्स और फ्यूचर रिएक्शन ऑफ ईथर। इसके बाद एक चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो आपके सामने कुछ प्रॉब्लम दिए जा रहे हैं, इसको समझिएगा। जैसे यहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम दिया गया है, CH2O CH3 CH3, और यहाँ पे दिया गया है HI दिया गया हो। पॉइंट को सुनना बच्चों। दूसरा जो प्रॉब्लम दिया गया है CH3 CH3 CH3O CH2 CH3, यहाँ पे आपका HI दिया गया है। तीसरा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या दिया गया है, इसको थोड़ा समझिएगा। CH2O CH3 CH3 HI दिया गया। और एक लास्ट प्रॉब्लम और डिस्कशन कर लेते हैं हम, CH3O CH3 और पेपर में लिखा है एक्सेस HI। इतने प्रॉब्लम आके उसमें दिए गए हैं बच्चों, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कराते हैं। इसके बाद हम मैकेनिज्म पे डिस्कशन करते हैं, फटाफट समझते जाइएगा। यहाँ पे जो दिया गया बेंजाइल दिया गया, यहाँ पे 2 डिग्री है, ये आपका बेंजाइलिक होगा। बेंजाइलिक और बेंजीन से अटैच कार्बन ऑक्सीजन है, बेंजाइलिक होगा, आपका 2 डिग्री होगा। यहाँ पे जब बेंजाइलिक दिया गया है, तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN1 फॉलो होगा। तो जब SN1 फॉलो होता है, पॉइंट को सुनना बच्चों, जब SN1 फॉलो होता है, तो यहाँ पे प्लस और I माइनस क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक किधर होगा, बेंजाइलिक वाले कार्बन पे होगा। मींस I किधर आएगा, बेंजाइलिक वाले पे आएगा, और H प्लस किधर जाएगा, ऑक्सीजन की जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, देखिएगा
CH2I और साथ में क्या बनेगा OH CH3 और यहाँ पे H बनेगा। एक बात फिर समझिएगा, I माइनस ये हमारा क्या न्यूक्लियोफाइल होगा, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, बेंजाइलिक वाले कार्बन पे अटैक करेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया गया है ये टर्सरी एल्काइल है, ये आपका 1 डिग्री एल्काइल है। तो जब टर्सरी एल्काइल पेपर में दिया गया है तो वहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म लगेगा बच्चों, SN1 मैकेनिज्म लगेगा। और जब SN1 मैकेनिज्म लगता है तो उस केस में जो न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड है I माइनस है उसका अटैक किस पे होगा, टर्सरी एल्काइल पे होगा। I माइनस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन पे। यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, चेक करिए, CH3 I माइनस और यहाँ पे आपका क्या बना, CH2OH। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये बेंजाइलिक है, ये आपका टर्सरी एल्काइल है, बेंजाइलिक है, टर्सरी एल्काइल है। तो यहाँ पे आपका क्या है, 3 डिग्री एल्काइल है, ये आपका बेंजाइलिक है। पॉइंट सुनो बच्चों, यहाँ पे I माइनस कहाँ पर अटैक कर रहा था, बेंजाइलिक पे, यहाँ I माइनस कहाँ पर अटैक कर रहा है, टर्सरी पे। दोनों कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, SN1 फॉलो हो रहा है। यहाँ पे बेंजाइलिक है, यहाँ पे टर्सरी है, यहाँ पे भी हमारा SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। लेकिन इस केस में हमारा जो I माइनस का अटैक कहाँ पे होगा, टर्सरी पे होगा कि बेंजाइलिक पे होगा, उस केस में हमारा जो अटैक होगा किस पे होगा, बेंजाइलिक वाले पे होगा। इसके पीछे के रीजन समझिएगा बच्चों। यहाँ पे हम बात करें, इस बॉन्ड को अगर आप ब्रेक करिए और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए, यहाँ पे कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ पे आप बॉन्ड को ब्रेक करिए, यहाँ पे कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा, टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा। और आपको पता है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन होता है ज्यादा स्टेबल होता है टर्सरी केस में। इस केस में जब बेंजाइलिक दिया गया, टर्सरी दिया गया है, I माइनस का अटैक कहाँ पे कराएंगे, बेंजाइलिक पे कराएंगे। आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। चलिए, यहाँ पे आपका प्रॉब्लम दिया गया है, यहाँ पे आपको क्या मिला, एक्सेस HI मिल रहा है। तो यहाँ पे पहले चेक करिए कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN1 फॉलो होगा। और SN1 है, I माइनस का अटैक यहाँ पे होगा, H का अटैक यहाँ पे होगा। आपका पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3OH CH3। लेकिन पेपर में यहाँ पे क्या लिखा गया, एक्सेस अमाउंट में लिखा गया है। इस केस में आपका जो मिथाइल अल्कोहल है फर्दर इसके साथ HI के साथ रिएक्टेंट क्या बना लेगा, CH3I बन जाएगा। तो यहाँ जब भी पेपर में एक्सेस दिया गया है तो वहाँ पे अल्कोहल ना बन के वहाँ पे आपका एल्काइल हैलाइड बन जाता है। कभी भी अगर आपसे MCQ में पूछा है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब पेपर में एक्सेस HI लिखा गया है तो वहाँ पे 2 मोल क्या बनेंगे, एल्काइल हैलाइड के बनेंगे। लेकिन जब पेपर में नॉर्मल HI लिखा गया है तो वहाँ पे 1 मोल अल्कोहल का बनेगा और 1 मोल आपका हैलाइड बनेगा। चलिए, जहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में, SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म के। अब यहाँ पे देखिएगा आपके पेपर में जो प्रॉब्लम दिया गया है, पॉइंट सुनना, CH3O CH2 CH3, पेपर में लिखा गया है HI। आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3I, साथ में क्या बनेगा, एल्कोहल। एल्कोहल मीन्स CH3
CH2OH बनेगा। यहाँ पे मैकेनिज्म देखिएगा, ये आपका मिथाइल है, ये आपका 1 डिग्री एल्काइल। जब भी पेपर में मिथाइल या 1 डिग्री एल्काइल दिया गया हो तो वहां पे कौन सा मैकेनिज्म लगेगा, SN2 मैकेनिज्म फॉर्म होगा। तो कौन सा मैकेनिज्म फॉर्म होगा बच्चों, यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉर्म होगा। और SN2 मैकेनिज्म में हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा, जिस कार्बन का स्टेरिक क्राउडिंग क्या हो, कम हो। याद करिए मैंने प्रीवियस में बताया था कि SN2 में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, टर्सरी हो, मिथाइल होगा, मिथाइल के बाद 1 डिग्री, 1 डिग्री के बाद आपका 2 डिग्री, और 2 डिग्री के बाद क्या होगा हमारा 3 डिग्री ऑर्डर होगा। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को सुनना बच्चों। आपसे पूछा जाता है, आज के पेपर में प्रॉब्लम दिया रहेगा कि मेथाक्सी एथेन, आईबीसी का मेथाक्सी एथेन के रिएक्शन या चाय के साथ कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। आपसे पूछा राइट विथ मैकेनिज्म, आपको मैकेनिज्म के साथ आपको लिखना है। तो कैसे, यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN2 फॉलो होगा। SN2 के मैकेनिज्म को सुनना बच्चों, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे पहला आपका जो होगा पॉइंट को समझिएगा, सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। किसका होगा, इसका होगा। यहाँ पे क्या बनेगा, CH3O CH2 CH3। यहाँ पे चाहिए मतलब एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है H+, ऑक्सीजन क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। तो क्या बनेगा, CH3OH प्लस CH2 CH3। और इसे आप क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम आयन होता है। चलिए, तो यहाँ पे पहला जो प्रोसेस होगा कि सबसे पहले यहाँ पे आप जो ईथर का ऑक्सीजन है इसका प्रोटोनेशन होगा और हमारा क्या बनेगा, ऑक्सोनियम आयन बनेगा। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी बच्चों। चलिए अब हम सेकेंड हम बात करें कि जैसे ऑक्सोनियम आयन बनता है, हमारा ऑक्सोनियम आयन क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। चलिए यहाँ पे HI में हमारा I- क्या होगा, गुड न्यूक्लियोफाइल, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जैसे दिया गया है ROR प्लस है, या तो ये वाला ग्रुप लीव करेगा या ये वाला ग्रुप लीव करेगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो I- जो होगा हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ पे क्लियर है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। लेकिन यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म लगेगा, SN2 मैकेनिज्म लगेगा। और SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, SN2 में न्यूक्लियोफाइल का अटैक इधर होगा जिस साइड क्राउडिंग कम हो, क्योंकि यहाँ हमारा ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो जब भी SN2 की बात करते हैं तो SN2 में हमारा ट्रांजिशन स्टेट एज इंटरमीडिएट बनता है। तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ होगा, जिस साइड क्या हो, क्राउडिंग कम हो। जैसे यहाँ पर आपका ऑक्सोनियम आयन बन गया, दो पॉसिबिलिटी है, पॉइंट समझने की कोशिश करना। यदि आप क्लीवेज इधर कराते हैं, क्लीवेज इधर कराएंगे, इस पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ब्रेक हो जाएगा। इस प्लस को कौन अटैक करेगा, I- करेगा। क्लियर है। यदि आप क्लीवेज इधर कराते हैं इस साइड, जिसपे क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। जब आपने इसका क्लीवेज कराया तो ये बना लेगा एल्कोहल, तो यहाँ पे CH3 प्लस आएगा और I- इस पे अटैक करेगी, मिथाइल आयोडाइड बना लेगा। जब आपने क्लीवेज इधर कराया तो यहाँ पे आएगा कार्बोकेटायन, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, प्लस माइनस न्यूट्रल क्या बना लेगा, CH3OH, इस पे प्लस आएगा, यहाँ पे I- अटैक कर देगा। तो यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल बनेगा और एथाइल आयोडाइड। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। चलिए दो पॉसिबिलिटी, पहला है कि I- यहाँ पे अटैक करे, इधर ब्रेक हो। दूसरी पॉसिबिलिटी I- कहाँ पे अटैक करे, यहाँ पे अटैक करे। तो बाद में क्लीवेज इधर होगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा मैकेनिज्म लग रहा है, SN2 लग रहा है। तो SN2 में न्यूक्लियोफाइल किधर जाएगा, जिधर भीड़ भाड़ कम हो, मतलब जहाँ पे एकदम खाली रास्ता हो, न्यूक्लियोफाइल उधर ही जाना चाहेगा। जहाँ पे
लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ पे बात करें, यदि I माइनस यहाँ पे अटैक करेगा तो इसके सराउंडिंग कोई भी कार्बन प्रेजेंट है नहीं है, लेकिन अगर I माइनस यहाँ पे अटैक करेगा तो इसके सराउंडिंग एक कार्बन प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा? इस साइड, क्योंकि यहाँ पे क्राउडिंग क्या है? कम है, और यहाँ पे क्राउडिंग क्या है? ज्यादा है। मींस इस कार्बन के सराउंडिंग सिर्फ 3 हाइड्रोजन होंगे, लेकिन इस कार्बन के सराउंडिंग 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप, बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा इस साइड से होगा, न कि इस साइड से। आप सीधा से कंसेप्ट ये लगाइए, जब भी SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, न्यूक्लियोफाइल इधर जाएगा जहाँ पे लोग कम हो, जहाँ पे कार्बन की जनसंख्या कम हो। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारा अटैक करेगा, मीन्स I माइनस जो होगा, I माइनस जो होगा किधर आएगा? इस साइड आएगा, इस साइड नहीं आएगा। तो यहाँ पे SN2 में याद करिए, मैंने बता दिया SN2 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है बैक साइड से आएगा, पीछे साइड से अटैक करेगा। तो पहला तो आपका हाइड्रोनियम आयन बन गया, और सेकंड क्या होगा? पॉइंट सुनना बच्चों, I माइनस एक पॉइंट सुनना, CH3OH प्लस CH2CH3। यहाँ पर देखिएगा I माइनस होगा, बैक साइड से अटैक करेगा, और यहाँ पे क्या होगा? ये होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन बनता है, यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे क्या होगा? ब्रेकिंग होगा। तो यहाँ पे आपका ट्रांजिशन स्टेट बनता है, नोट करिए I, और यहाँ पे नोट करिए CH3OH प्लस CH2CH। तो यहाँ पे आप देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है? I माइनस इस पे अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए I जो है CH3 पे अटैक कर रहा है, तो CH3 I मिलके बॉन्ड क्या बना रहे हैं? यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे वाला बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। इसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। इतने पॉइंट को नोट करिए। अब क्या होगा? आगे समझिएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड क्या ब्रेकिंग हो रहा है। तो जब इसका डायरेक्शन आप दिखाएंगे तो ऑक्सीजन में क्या आएगा? तो निगेटिव आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3I प्लस क्या बन जाएगा? CH3CH2OH बन जाएगा। ये आपका बन गया क्या? फाइनल प्रोडक्ट। क्या बना आपका? मिथाइल आयोडाइड। साथ में क्या बना? मिथाइल एल्कोहल बन गया। इसको नोट करिए आप लोग। आगे आ जाइए बच्चों। यहाँ पे एक और इसी को थोड़ा सा मैकेनिज्म का डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे आपके पेपर में दिया गया CH3 CH2O CH3 CH CH3, यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे इसके साथ,
HI के साथ कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2I। साथ में प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कोहल CH3 और CH3। ये आपका बन गया प्रोडक्ट। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो SN2 मैकेनिज्म होगा, सिंपल सा आप समझिए, यहाँ पे CH3 CH2 O CH CH3 CH3 H प्लस का अटैक होगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 O H प्लस CH CH3 CH3। क्लियर हो गया। यहाँ पे आपका CH2 लिखा है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, I माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा। पॉइंट को सुनना बच्चों, यहाँ पे CH2 को H प्लस CH CH3 CH3। अब यहाँ पे देखिएगा SN2 मैकेनिज्म हो रहा है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल का अटैक किधर करेगा, इस साइड करेगा कि इस साइड करेगा। ये आपका मिथाइल 1 डिग्री एल्काइल है, ये आपका 2 डिग्री एल्काइल। क्राउडिंग किधर ज्यादा है, इधर। क्राउडिंग कम किधर, इधर। स्टेरिक क्राउडिंग किधर, 2 डिग्री कम किधर, यहाँ पे। I माइनस किधर जाएगा, इस साइड, क्योंकि इस कार्बन के यहाँ पे I माइनस अटैक करेगा। इस कार्बन सराउंडिंग से एक मिथाइल ग्रुप है, इस कार्बन के सराउंडिंग कितने हैं, 2 है। यहाँ पे क्राउडिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, यहाँ पे क्राउडिंग क्या होगी, कम होगी। I माइनस कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पे। बॉन्ड का क्लीवेज क्या होगा, ये होगा। बीच में क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो आप लोग बना लीजिएगा, हम सीधे प्रोडक्ट बना दे रहे हैं। क्या बन जाएगा, CH3 CH2I, साथ में क्या बन जाएगा, एल्कोहल। ये होगा आपका SN2 के मैकेनिज्म, जो आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं SN1 के बारे में बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। फटाफट इसको समझिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पे देखिएगा बच्चों, जैसे आपको पेपर में प्रॉब्लम दिया गया है, इसका आपको प्रोडक्ट बनाना, आपको इसके साथ आपको इसका मैकेनिज्म भी दिखाना है। ये आपके सामने दिया गया प्रॉब्लम, और आपके एग्जाम में यहाँ पर यही प्रॉब्लम पूछा भी जाता है। CH2 CH3 इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, HI के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 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 I प्लस CH3 CH2 OH बनेगा। यहाँ पे देखिएगा, ये आपके पेपर में दिया रहेगा, इसका IPSC क्या होगा बता लेंगे बच्चों। 1 2 3 1 2 3 क्या बोलेंगे, 2 एथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन से आपको क्या बना है, टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड और इथेनॉल बना है। लेकिन जब पेपर में एमसीएस में ले दिया जाए तो एल्कोहल क्या बना लेगा, हैलाइड बना लेगा। अब यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, SN1 फॉलो होगा। और आपको बताया गया बेटा SN1 में हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक किधर होगा, सबसे पहले बेंजाइलिक के बाद टर्सरी एल्काइल, टर्सरी के बाद सेकेंडरी के बाद प्राइमरी के बाद मिथाइल। क्योंकि SN1 में हमारा क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, हमारा यहाँ पे जो इंटरमीडिएट क्या बनता है बच्चों, कार्बोकेटायन बनता है। SN1 में हमारा इंटरमीडिएट क्या बने, कार्बोकेटायन बनता है। और कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, रिएक्शन हमारा उतना फास्ट होता है। आपको पता है कि बेंजाइलिक कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर टर्सरी कार्बोकेटायन, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे हमारा मैकेनिज्म की बात करें, यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म आप लगाएंगे,
SN1 मैकेनिज्म लगेगा। तो SN1 मैकेनिज्म की सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पे समझिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा गया है, CH3 CH3O CH2 CH3 ये दिया गया है। इसके साथ रिएक्शन कराना है H+। तो सबसे पहले ऑक्सीजन क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, आपका क्या बन जाएगा CH3O प्लस CH2 CH3। इसे आप क्या बोलेंगे, ऑक्सिजोनियम बोलेंगे, ऑक्सिजोनियम आयन बोलते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म लगेगा, SN1 लगेगा। तो SN1 में सबसे पहले क्या बनता है, आपका इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। अब यहाँ पे समझिएगा, सेकंड क्या होगा, अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, CH3 मिथाइल दिया गया है, O CH2 CH3। यहाँ तक समझने की कोशिश करिएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। आ जाइए पहले समझते हैं, इसके बाद हम आगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका दिया गया है 2-एथॉक्सी 2-मेथाइल प्रोपेन। देखिए यहाँ पे दिया गया पॉइंट को समझो। यदि आप इस साइड वाला कार्बन का क्लीवेज कराते हैं यहाँ पे, तो कार्बन का आएगा पॉजिटिव और ऑक्सीजन का आएगा नेगेटिव। थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, C-मेथाइल प्लस बनेगा, और साथ में क्या बनेगा आपका CH3 CH2O-। जब आपने क्लीवेज किधर कराया, आप इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B। जब आपने क्लीवेज किधर कराया, A साइड। तो जब आपने यहाँ पे आपने क्लीवेज कराया, क्या बनेगा CH3 मिथाइल, और इधर क्या बन जाएगा CH3 CH2OH। जो कार्बोकेटायन बन रहा है, कैसा कार्बोकेटायन है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। यहाँ पे देखिए, जब आपने क्लीवेज कराया बच्चों, यहाँ पे कार्बोकेटायन कैसा बना, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना। अब आपने क्लीवेज किधर से कराया, इस साइड से कराया, तो आपका देखिए क्या बनेगा, इस पे आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव। यहाँ पे देखिए क्या बना, CH3 CH2 प्लस, और साथ में क्या बनेगा CH3 माइनस। अब यहाँ थोड़ा समझिए, जब आपने क्लीवेज ए साइड कराया तो टर्शरी कार्बोकेटायन बन रहा है, और जब आपने बी साइड कराया तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। अब मैंने आपको पहले बताया कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमेशा उस साइड होगा जिस साइड हमारा ब्रेकिंग करने के बाद जो कार्बोकेटायन बने वो कैसा हो, स्टेबल हो। पॉइंट को समझिएगा, जब आपने ए साइड कराया तो टर्शरी बना, बी साइड कराया तो प्राइमरी बना, तो आपका क्लीवेज का ऑर्डर क्या होगा, ए साइड होगा। मींस न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, टर्शरी की तरफ करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बन रहा है ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले ऑक्सीजन ने H+ पे अटैक करके बना लिया आपका ऑक्सिजोनियम आयन। अब ऑक्सिजोनियम आयन के बाद जो आप I- जो न्यूक्लियोफाइल है, I- जो न्यूक्लियोफाइल है इधर अटैक करेगा, टर्शरी की तरफ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हमारे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड प्रोसीजर क्या समझिएगा कि यहाँ हमारा इंटरमीडिएट बनेगा, मींस क्लीवेज का ऑर्डर क्या होगा, एलोवेरा। ठीक है, जब आप क्लीवेज कराएंगे देखिए आपका क्या बनेगा, कि यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपका बनेगा CH3 प्लस, और साथ में क्या बन जाएगा CH2OH। यहाँ पे क्या बना आपका टर्शरी कार्बोकेटायन।
तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट क्या बना, टर्सरी कार्बोकेटाइन, और इस टर्सरी कार्बोकेटाइन जैसे आपका इंटरमीडिएट बन गया, I माइनस जो होगा, वो क्या करेगा, कार्बोकेटाइन पे अटैच कर देगा और आपका क्या बन जाएगा, CH3 I, और साथ में क्या बन जाएगा, CH3 CH2O, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा और साथ में आपका मैकेनिज्म। इस तरह बच्चों आपका SN1 SN2 मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में, और इसके बाद ये चैप्टर आपको हो जाएगा कंप्लीट। इसको नोट करिए। इसके बारे में काफी डिस्कशन भी किए हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, ESR रिएक्शन। क्या बोलेंगे, ESR रिएक्शन। तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये होता है आपका ईथर R, यहाँ पे समझिएगा बेंजीन रिंग है, यहाँ पे वो R है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा इफेक्ट देगा, ये लोन पेयर है तो प्लस एन इफेक्ट देगा। हम डिस्कशन किए थे, ये रेजोनेंस में जाएगा, ये आपका रेजोनेंस होता है। तो आप जब इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ओवरऑल आपको क्या बनता है, बेटा मैंने इथर में शुरू में डिस्कशन किया था, यहाँ पर आपको मैंने O R, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे दिखाई देगा, दोनों ऑर्थो एंड पैरा पे। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, दोनों ऑर्थो एंड पैरा पे। इस केस में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल कटाई कहाँ हो सकता है, यहाँ पहला प्रोडक्ट आपका ऑर्थो बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, पैरा। लेकिन यहाँ पे पैरा क्या होगा, मेजर होगा, और आर्थो क्या होगा हमारा, माइनर होगा। इतने पॉइंट को नोट करिए आप। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजनेशन के बारे में। हाइड्रोजनेशन के बारे में हाइड्रोजनेशन होता है क्या है, जैसे यहाँ पे दिया गया है मेथॉक्सी बेंजीन, इसका क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन। पेपर में ऐसे लिखा जाए मेथॉक्सी बेंजीन का रिएक्शन इसके साथ कराइए, हाइड्रोजनेशन क्या लेंगे, यहाँ ब्रोमीन इन एथनोइक एसिड। तो ब्रोमिनेशन में आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा बच्चों, Br+, और Br+ का टैग कहाँ होगा, आर्थो है पैरा पे। यहाँ पर आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक आर्थो बनेगा OCH3 Br, इसे क्या बोलेंगे, आर्थो प्रोडक्ट, और दूसरा क्या बनेगा, पैरा प्रोडक्ट। मेजर कौन होगा, पैरा। पैरा क्या होगा आपका, मेजर होगा, और आर्थो हमारा क्या होगा बच्चों, माइनर। इसको नोट करिए।
आपसे क्या दिया है एथॉक्सी बेंजीन या प्रोपाक्सी बेंजीन, तो आप लोग बना लेंगे। एथॉक्सी बेंजीन की बात करें, एथॉक्सी बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, O CH2 CH3, इसका आप करा देंगे ब्रोमीन, इसमें इथेनॉइक एसिड ले लीजिए, आपका बन जाएगा सिंपल सा O CH2 CH3। यहाँ पे हमारा कौन सा दे रहा है प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर टेक करेगा आर्थो पे और साथ में CH3। ये हमारा क्या होगा मेजर होगा और ये हमारा क्या होगा माइनर। चलिए इसको नोट करिए। चलिए आ जाइए, अब हम बात करते हैं फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन, इसको समझिएगा। फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन की बात करें तो फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन आप दो पढ़ते हैं। पहला एल्काइलेशन, एल्काइलेशन क्या लेंगे आप लोग RX और लुईस एसिड क्या लेंगे RX में एल्काइल हैलाइड, R क्या बनेगा आपका पॉजिटिव चार्ज बनेगा, मींस R क्या बनेगा R प्लस। क्लियर। तो एल्काइलेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा R प्लस। एसाइलेशन दूसरा क्या होता है फ्रीडल-क्रॉफ्ट एल्काइलेशन और दूसरा होता है फ्रीडल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन और एसाइलेशन में क्या लेते हैं RC⋯OX। चलिए यहाँ पे Cl लीजिए, यहाँ पे क्या लीजिए RC, यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड क्या लेंगे लुईस एसिड, तो यहाँ पे क्लीवेज कहाँ पर ये बनेगा। तो एसाइलेशन में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है RCO+, एसाइल ग्रुप बनता है। थोड़ी रात से पूछ लेता है एल्काइलेशन, एल्काइलेशन में क्या बनेगा R प्लस, एसाइलेशन में क्या बनेगा इलेक्ट्रोफाइल RC⋯O+। यही इलेक्ट्रोफाइल एसाइलेशन में C कहाँ पर टेक करेगा आर्थो पे या पैरा पे, R कहाँ पर टेक करेगा आर्थो एंड पैरा पे। तो चलिए आते हैं इसी से प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रीडल-क्रॉफ्ट एल्काइलेशन होता है, दूसरा होता है फ्रीडल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन क्या लेते हैं RX, जो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है R प्लस बनता है। एसाइलेशन क्या लेते हैं RCOX, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है RCO+ बनता है। तो चलिए जैसे कुछ हम प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं। OCH3 फ्रीडल-क्रॉफ्ट एल्काइलेशन CH3 CH2 CH, यहाँ पे क्या लिया गया है लुईस एसिड, लुईस एसिड क्या ले सकते हैं AlCl3। सेकंड प्रॉब्लम क्या जाएगी C2H5, यहाँ पे क्या लिया गया है CH3 CH Cl और लुईस एसिड क्या लिया गया AlCl3। और अगले प्रॉब्लम पे आ जाते हैं यहाँ पे तो C2H5 साथ में क्या लिया गया है CH3 C⋯OCl और लुईस एसिड क्या लिया गया AlCl3। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों प्रॉब्लम में क्या लिया गया RX
और वहां पे क्या लिखा है CH3CuCl। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? फ्रीडल प्रॉफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोफाइल देखिए, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? RH, हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच होता है उसी का पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन Cl, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? CH3 CH2 प्लस बनेगा। और यही इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पैरा प्रोटेक्ट के लिए, क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारा प्लस एम इफेक्ट होता है और प्लस एम डेंसिटी कहाँ पर बढ़ाएगा? आर्थो एंड पैरा पे। यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक आर्थो और दूसरा पैरा। तो CH2 प्लस क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा, कहाँ पर अटैक करेगा? एक बार आर्थो पे, एक बार पैरा पे। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 CH2 CH3, साथ में क्या बनेगा? ओ CH3 CH2 CH3, ये होगा हमारा पैरा प्रोडक्ट, पैरा। और पैरा हमारा क्या होगा? मेजर होगा। ये होगा हमारा आर्थो, आर्थो क्या होगा आपका? माइनर। यहाँ तक कुछ नहीं आ रहा होगा। जब आपने रिएक्शन कराया इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? CH3 CH2, क्लियर? आर्थो पैरा आपका बन जाएगा, इसको नोट करिए आप लोग। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? पैरा बनेगा। यहां पे हम बात करें तो यहां पे देखिए ए हमारा क्या कहलाएगा? R कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? X। यहां से बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? CH3 CH3 CH प्लस। और यही CH प्लस कहां पर अटैक करेगा? आर्थो एंड पैरा पे। तो प्रोडक्ट आप बना लीजिए आप लोग, O C2 H5 CH CH3 CH3, ये हो गया हमारा आर्थो और ये हो गया आपका पैरा। ये आपका बन गया पैरा। ये आपका होगा आर्थो, आर्थो क्या होगा आपका? माइनर होगा और पैरा क्या होगा आपका? मेजर होगा। ठीक है, चलिए इस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ये हमारा कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? RCOX, क्या बोलेंगे? फ्रीडल प्रॉफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे बनेगा? इस पे आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या बन रहा है? चेक करिए, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस। और ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? एक बार आर्थो पे करेगा, एक बार पैरा पे। आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? O C2 H5 C डबल बॉन्ड O CH3 पे होगा आपका आर्थो, O C2 H5 C डबल बॉन्ड O CH3 पे होगा पैरा। मेजर कौन होगा? पैरा की आर्थो? पैरा। पैरा क्या होगा आपका? मेजर। आर्थो हमारा क्या होगा? फटाफट इसको नोट करिए। अब हम बात कर लेते हैं नाइट्रेशन के बारे में। लास्ट टॉपिक है आपका। ये सब आपको हैलोइकेन्स, हैलोइडीन्स, एल्कोहल बहुत पढ़े हैं। नाइट्रेशन में क्या लेते हैं? कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, साथ में कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रेशन में आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है? NO2 प्लस। तो जब भी पेपर में बात करें यहाँ पे जैसे दिया गया है मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन का कराइए नाइट्रेशन, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड।
तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, NO2 प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, आर्थो बनेगा एक प्रोडक्ट, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, पैरा बनेगा, OCH3NO2। चलिए लास्ट सॉल्व करा दें। आपसे कहा है एथॉक्सी बेंजीन का नाइट्रेशन कराइए, किसका कराना है, एथॉक्सी बेंजीन। एथॉक्सी बेंजीन का फार्मूला क्या होगा, बेंजीन OC2H5, इसका करा दीजिए नाइट्रेशन, इसके साथ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ से नाइट्रेशन कहाँ पे होगा, आर्थो पे होगा, और दूसरा क्या होगा, पैरा। मेजर क्या बनेगा बच्चों, पैरा। इस तरह आपका एल्कोहल, फिनॉल, ईथर चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आप सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, एनसीईआरटी में जितने भी प्रॉब्लम दिए गए हैं बच्चों उसको सॉल्व करिए। आप सीबीएसई के सैंपल पेपर ले लीजिए, आप उसको सॉल्व करिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिएक्शन समझ में आने लगेगा कि हमें बनाना क्या है, आप एग्जाम में पूछा क्या गया है। क्लियर है? तो आज इतना है, थैंक यू। अगर यहीं पे हम बात करें तो HI दे दिया जाए, क्या बनेगा, फिनॉल साथ में CPS5 आएगा। इस तरह ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब अगले लेक्चर में बात करेंगे नए चैप्टर के साथ। तो आज इतना है, थैंक यू।